पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन की घटना पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल से वहां पर सामने आई है। ये जानकारी बताई जा रही है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के केजी सेक्टर में ये सारी घटना पेश हुई कल, जब पाकिस्तानी जो आर्मी ट्रूपर्स थे उन्होंने यहां पर भारतीय जो सीमा है उसमें इंट्रूड करने की कोशिश की, जिसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए ये सारी चीजें वहां पर करवाई गई, जिसके साथ ही एक वायलेशन जो है पाकिस्तान ट्रूपर्स की तरफ से यानी उनकी सेना की तरफ से ये सामने आया। हालांकि इस फायरिंग के चलते हुए, सीज फायर वायलेशन के चलते हुए भारतीय सेना ने भी इसका कड़ा जवाब दिया। लेकिन इस बीच में जो जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के 4 से 5 जो हैं वो सैनिक वो इसमें मारे गए हैं। फिलहाल इस पर किसी तरह की अभी ऑफिशियल तो नहीं आई, लेकिन एक सोर्सेज की जानकारी से ये जानकारी बताई जा रही है। और वहीं पर 2 जो घुसपैठिए हैं वो मार गिराए गए हैं इस पूरी क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हुई है। लेकिन ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान ने इस इलाके से भी घुसपैठ करवाने की कोशिश की कि वहां पर जो घुसपैठ है आतंकियों की करवाई जाए, जिसके बाद ये सारी घटना वहां पर पेश आई है। जिसमें कि अभी जो डिफेंस की तरफ से स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली ये बताया गया कि वहां पर पाकिस्तान ने एक माइन ब्लास्ट किया और माइन ब्लास्ट करके एक तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश की और उस ध्यान भटकाने की जो आड़ में वहां पर घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पर अलर्ट जो ट्रूप थे, भारतीय सेना थी, उन्होंने भी इसका जो है पूरा जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया। और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भी बड़े कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड मैनर से फायरिंग की ताकि वहां से घुसपैठ को रोका जा सके। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सीज फायर का एक पैक्ट हुआ है, उसकी ये वायलेशन है। और ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी पिछले साल सितंबर में एक घटना हो चुकी है जो कि अखनूर सेक्टर में वहां पर बीएसएफ के एक ट्रूपर को मार गिराया गया था पाकिस्तान की तरफ से। एक वो वायलेशन थी, लेकिन समय समय पर पाकिस्तान भारत की सीमाओं में यहां पर सीज फायर वायलेशन करता है। और इसी तरह की जो घटना है, नापाक जो हरकत है, वो कल भी की गई, लेकिन जिसका कड़ा जवाब भारत की सेना द्वारा दिया गया। और इसमें जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हालांकि भारत की तरफ से किसी तरह की भी कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो ट्रूपर्स हैं उनको कड़ा सबक सिखाया गया और 4 से 5 जो उनके सैनिक हैं उनको मारा गया और 2-3 घुसपैठिए जो हैं उनको भी फिलहाल मार गिराया गया इस पूरी घटना में। फिर इसमें जो पीआरओ हैं डिफेंस के, उन्होंने भी जानकारी दी है कि इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और सारी घटना ये तब शुरू हुई जब वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर केजी सेक्टर में माइन ब्लास्ट हुआ और माइन ब्लास्ट के साथ ही वहां पर सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की गई, जिसका कड़ा जवाब जो है भारतीय सेना ने भी इसको लेकर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि इफेक्टिवली इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और कमिटमेंट जो भारतीय सेना की है सीज फायर को लेकर, ताकि सीज फायर पैक्ट जो है बना रहे, वो हमेशा भारत ने उसको निभाया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ही इस तरह की हरकतें बार बार जो है की जाती हैं। याद होगा कि 2021 में डीजीज एमओ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक डीजीज के बीच में एक मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक पैक्ट हुआ था कि बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शांति बनाए रखेंगे, वहां पर सीज फायर जो वायलेशन नहीं होने देंगे। ये पूरी इस पर एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन पाकिस्तान फिर से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता आया है। लेकिन ऐसी ही घटना जो है कल जो पेश आई है, उसी का आउटकम आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक वहां पर उस इलाके में जब आपसी वहां पर फायरिंग हुई, जब जवाबी कार्रवाई हुई, तो एक नुकसान पहुंचा है भारतीय पाकिस्तान की सेना को, जो कड़ा जवाब था कि अगर आप सीज फायर वायलेशन करेंगे तो आपको उसका कड़ा जवाब मिलेगा। फिलहाल एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि जिस तरह से इस एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, वहां पर भी अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पर पाकिस्तान ने एक और नापाक कोशिश की पुंछ के इलाके में, वहां के केजी सेक्टर में, और कड़ा जवाब जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इसमें दिया।